हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत और ये हमारा मार्क बूस्टर सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा फिर से, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होने वाले आपके। इसके साथ साथ मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप इन्हें तो ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ उनकी कलेक्शन को भी प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप लोगों को 2 टॉपिक आने चाहिए। पहला टॉपिक आपको लीनियर चार्ज वायर वाली डेरिवेशन आनी चाहिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ के बाद पढ़ी थी, ठीक है, जहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला था E = λ/2πε0r। दूसरा, आप लोगों को डायपोल के बारे में पता होना चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जिसे अभी तक इनमें से किसी भी एक टॉपिक की नॉलेज नहीं है पूरी तरीके से, प्लीज़ जाके एक बार अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करिए, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक डायपोल दिया गया है आपको, जिसके ऊपर 2 चार्जेस। अब डायपोल मैंने बोला है इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, इसलिए एक ही बार में मैग्नीट्यूड दिया गया, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2 मिलीमीटर। अब बोला गया है उसे एक लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर के पास प्लेस किया गया है, जिसकी चार्ज डेंसिटी है 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर इनवर्स, ठीक है, सच दैट द नेगेटिव चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको उस समय प्रोवाइडेड था, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को शुरू करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, आपको नेट फोर्स निकालना है जो इस डायपोल के ऊपर लग रहा हो, ओके। सो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E, ओके। तो भैया डायपोल दो चार्जेस से मिलके बनता है, ठीक है। सबसे पहले जरा इस वाले चार्ज की बात करते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। नेट फोर्स निकालना है ना मुझे। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q प्लस फोर्स और चार्ज प्लस Q, इन दोनों का जो भी फोर्स का रिजल्टेंट होगा वही मेरा नेट फोर्स होगा। तो सबसे पहले मैं -Q निकालने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा -Q का चार्ज है, फोर्स और नेगेटिव चार्ज, मैं उसे F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। F1 का फॉर्मूला QE1, ओके। चलो, Q तो Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने 1/4πε0 Q/r² नहीं लिखा, देखो क्या लिखा है, λ/2πε0r, क्योंकि भाई वो जो Q/r² का फॉर्मूला था ना, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए बना है। अभी हम एक लीनियर चार्ज वायर यूज कर रहे हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है λ/2πε0r। बस यही एक चीज़ है जो यहाँ पे आप लोगों को समझनी है अच्छे से, और सारे पॉइंट ऑलमोस्ट बहुत आसान है। आप Q की वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा सब यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। नीचे 2, पाई की जगह 3.14, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, और यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस का रेडियस मानते थे, वही चीज़ है ये, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। 2 सेंटीमीटर को 2 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूँ। देखिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.2 न्यूटन, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा होगा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। भाई बहुत सिंपल बात है, वायर के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, तो वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा ना। चलो ये तो हो गई इस वाले की बात। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट चार्ज। द नेक्स्ट चार्ज इज +Q, ओके। एवरीथिंग विल बी सेम, Q भी सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, चलिए देखते हैं कैसे आएगा या नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से टर्म में चेंज आया, लैम्डा तो सेम ही था, चार्ज डेंसिटी वही रही वायर पे, 2πε0 भी सेम ही था। एक चीज़ में छोटा सा चेंज आया, वो था ये r की वैल्यू, इसका डिस्टेंस चेंज हो गया था ना। अब वो 2 सेंटीमीटर नहीं रह गया, अब वो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, अब ये है टोटल डिस्टेंस +Q का। इसको मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है। 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर होता है लगभग, तो 20 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर 22 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 2.2 × 10⁻³ मीटर, ओके। आप यहाँ पे यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। जो आपका नेट फोर्स निकल के आएगा वो आपका इस बार कितना आएगा, 6.54 न्यूटन। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को ज़्यादातर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है।
तो आप ये कैलकुलेशन चेक करने के लिए कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या फिर उसके बाद पर्सनली आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या आपकी वैल्यू ये आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो अवे होगी, मतलब इसके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी F2 की वो इस तरफ होगी। ठीक है, किस लिए होगी? बहुत सिंपल है, प्लस प्लस को रिपेल करता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ बनी, अपोजिट। नेट फोर्स, तो भैया जैसा बताया था नेट फोर्स के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू के फोर्स को प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, ये मैंने माइनस क्यू किया है, तो बहुत समझने वाली बात है, यहाँ मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लिया है। ठीक है ना, कि जो प्लस क्यू का फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू इज ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये माइनस साइन का यूज हुआ है। आई होप सबको समझ आया हो। F1 इस तरफ है जबकि F2 उस तरफ है, तो F1 माइनस F2 7.2 माइनस 6.54, आपका जो नेट फोर्स आया वो कितना आया? 0.66। ठीक है, प्लस में आया, F1 की डायरेक्शन में आएगा, मतलब टूवर्ड्स द लाइन चार्ज। ओके, F1 F2 से बड़ा है तभी वैल्यू प्लस आई ना, F1 बड़ा है मतलब किस तरफ होगा? अट्रैक्टिव फोर्स जीत गया, इसलिए टूवर्ड्स द लाइन चार्ज। ठीक है, वैसे भी अट्रैक्ट होने वाला पार्टिकल पास था, इसलिए उसको अट्रैक्टिव ही होना था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पहले पूछा गया है। अब गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है आपको दो पैरेलल शीट्स। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है, किस पे? एट पॉइंट P। ठीक है, उनके बीच में, दो शीट्स के बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट P दो जगह रखा गया है, एक बार बीच में रखा गया है और एक बार आउटसाइड नियर द शीट 1, बाहर रखा गया है शीट 1 के पास। चलिए दोनों केसेस में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे भी इनके प्लस माइनस का यूज़ डायरेक्शन के लिए कर लूँगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर मैं एक शीट पे प्लस प्लस चार्ज डाल दूँ तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ एमिट होगी ना, तो देखिए बिल्कुल वही हुआ है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है। ओके, माइनस चार्ज लगा दूँ किसी प्लेट पे तो वो अपने अंदर लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये देखो माइनस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। दोनों का अपना अलग अलग कैरेक्टर शो कर दिया ना मैंने। अब इस जोन के अंदर पता चल गया E1 की डायरेक्शन ये मिली आपको और E2 की डायरेक्शन भी ये मिली। ओके, अगर गलती से ये प्लेट ऐसी होती, ये प्लस होता, ये भी प्लस होता, यहाँ पे P पॉइंट होता, तो ये ऐसे भेज रहा होता और इससे भी बाहर की तरफ ही जा रही होती, तब ये अपोजिट डायरेक्शन होती। समझ आ गया? चलो, अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? बस हमें दोनों को ऐड कर देना है। ओके, तो सबसे पहले E1 की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है? प्लस की, प्लस का साइन यूज हो चुका है, सिर्फ सिग्मा यूज करो, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड प्लेट के लिए -2 सिग्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि माइनस का यूज तो मैं डायरेक्शन के लिए कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? 2 सिग्मा ओवर में 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप माइनस लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, बस याद रखना ये दोनों वैल्यू मॉड के अंदर है। ठीक है, आप प्लस का साइन यूज कर चुके हो डायरेक्शन से। टोटल आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3 सिग्मा ओवर में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कौन सी डायरेक्शन में? टूवर्ड्स द शीट 2। ठीक है, और भैया इसी के डायरेक्शन में क्यों? अरे आप देख सकते हैं खुद, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 की तरफ ही तो जा रही है। समझ आ गया? चलिए, सेकेंड पार्ट में बोला गया है शीट 1 को देखो और इसके पास पॉइंट रखो, मतलब आउटसाइड तो दो जोन थे ना, ये जोन भी था, ये जोन भी था, तो हमें किसके पास रखना था? हमें शीट 1 के पास रखना था। बिल्कुल दोबारा से पहले की तरह करो, ये प्लस वाली फील्ड है, इससे बाहर निकलेगी, तो P तक जाने के लिए वो इस तरफ बाहर निकलेगी। ठीक है, जबकि ये माइनस वाली है, ये अंदर की तरफ लेगी। इट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर आ रही होगी वो कैसे? ऐसे आ रही होगी। ठीक है ना, तो इस P पॉइंट पे दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। E1 की डायरेक्शन इस तरफ है और E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है E1 और E2, इसलिए इस बार कौन सा साइन यूज हुआ? माइनस का। ओके,
चलिए मॉड लगाया मैंने, दोनों की वैल्यू पुट की, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा ओवर में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस हो तो कितना आया, माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द शीट 2। अच्छा इस बार शीट 2 की तरफ क्यों है, उस तरफ तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो भैया बहुत सिंपल बात है ना, दोनों में से किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, 2 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी ना, और जिसकी वजह से ज़्यादा है डायरेक्शन भी तो उसी तरफ जाने वाली है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया। तो भैया इसमें बस एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ था, आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो कैसे बनाए, प्लस से बाहर निकलता हुआ और माइनस से अंदर की तरफ आता हुआ। ठीक है, मैंने एक ही एक एरो में शो किया ताकि आपका डायग्राम अच्छे से बने। ट्राई करिएगा एग्जाम में आप लोग भी ऐसा ही डायग्राम बनाएं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों के कवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आप सभी को सही से दिख रहा है। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये रिलेट करता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको एक चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करना है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर मैंने डाल रखा है। वहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन बता रखी है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की डेरिवेशन बता रखी है, और जो भी इससे रिलेवेंट पॉइंट्स है इस डेरिवेशन से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब उस लेक्चर सीरीज के अंदर है। प्लीज़ उससे जाके एक बार रेफर करना, रिवाइज करना, फिर इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे 3 चार्ज दे रखे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया गया था आपको। ठीक है, ऐसे उन्होंने 5 शो करके दिखाए थे। अब बोला था कि भैया तीनों चार्जेस का जरा मुझे सिंबल बता दो कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है, और फिर उनमें से हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज होती है जो बहुत आसान है वो है साइन प्रिडिक्ट करना। प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर ये पार्टिकल प्लस वाली प्लेट की तरफ गया तो इसका नेचर कैसा होगा, माइनस। सेकंड पार्टिकल भी प्लस की तरफ ही गया तो इसका नेचर भी कैसा होगा, माइनस। लेकिन ये थर्ड पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, माइनस की तरफ, तो इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव इन नेचर। पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव इन नेचर में। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जब वो चार्ज टू मास रेशियो बोलते हैं तब वो क्या बोलना चाहते हैं, वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसके अंदर हम टोटल डिफ्लेक्शन देखते थे कि वाई एक्सिस पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी जो टोटल डिफ्लेक्शन है जो ये मूव होता है, ठीक है, अपने पास से अपना रास्ता बदलता है, ठीक है, वो QEL² ओवर 2 mvx² होता है। अब अभी के लिए मैं मान लो मेरी वेलोसिटी सबकी सेम है, लेंथ सबकी सेम है। ठीक है, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो बची हुई सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बचा क्या, Q ओवर M। ये जो Q ओवर M है यही है चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज ओवर मास। भैया जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ होगा उसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो भी ज़्यादा है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब जो बंदा जल्दी मुड़ जाए। मतलब मान लो मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, एक जल्दी यहाँ मुड़ा दूसरा वहाँ मुड़ा, तो कौन जल्दी मुड़ा, ये जल्दी मुड़ा ना, इसलिए इसका जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है। ऐसे ही आप इस डायग्राम में देखो, तीनों में से सबसे जल्दी कौन मुड़ा, एक मुड़ा। ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन इसलिए ज़्यादा है, सबसे पहले वही मुड़ा। देख लो 3 भी नहीं मुड़ा है उससे पहले। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो चीज़ ऊपर लिखी है वही मैंने यहाँ लाइन से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसे लिख दिया करिए आप लोग भी पेपर में, टीचर्स के लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, मोर डिफ्लेक्शन मोस्ट चार्ज टू मास रेशियो, उतना ही ज़्यादा आपका चार्ज टू मास रेशियो होगा। ठीक है, इसलिए डिफ्लेक्शन किसके लिए ज़्यादा होगा, 1 के लिए, क्योंकि ठीक है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पे 1 के लिए है, इसलिए इसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आप जितना ज़्यादा उसे फॉर्मूला और थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करेंगे, जितना टीचर के लिए लीनियंट बनाएंगे उससे चेक करना, उतना ज़्यादा आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इससे टीचर्स के लिए आसान करना क्वेश्चंस को चेक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इजी था वैसे ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप इसे अपनी बुक में या कॉपी में जहां आप नोट करेंगे, वहां आप लिखेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 3.4। ठीक है, ताकि अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप आके 3rd वीडियो के अंदर 4th क्वेश्चन अपना चेक कर सको।
ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है। उसके अलावा भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मेरी लेक्चर सीरीज के ऊपर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, एक डाइपोल है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि मेरे को वर्क कैलकुलेट करके दो, ठीक है, जब वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रोटेट हो रहा है। सॉरी, वर्क आपको प्रोवाइडेड है 2 × 10⁻⁻23 जूल। आपको बोला गया है डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला गया है। ओके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जिसको ये चीज़ अभी तक बिल्कुल नहीं पता कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, वो प्लीज़ एक बार जाओ लेक्चर सीरीज में। आपको कौन कौन से 2 वीडियोस चेक करने हैं, आपको टॉर्क वाला वीडियो चेक करना है डाइपोल के लिए, उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो चेक करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम आई होप आप लोगों को याद हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो था जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो, 0 डिग्री, मतलब θ1 0 डिग्री, इनिशियल पॉइंट है ना, इसलिए θ1। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो। तो थीटा कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, इसलिए θ2 क्या है, 180। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, PE cos θ1 माइनस cos θ2। cos θ1 मतलब cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos θ2 मतलब cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2। वर्क की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 2 PE। ओके, कुछ क्वेश्चन समटाइम्स यहीं तक फिनिश हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें न्यूमेरिकली इसे और टफ बनाना होता है तब वो डिजिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, उन्हीं डिजिट्स को रिप्लेस करना है। वर्क की वैल्यू 2 × 10⁻⁻23 जूल। 2 P आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁻⁶। 2 और P को दूसरी साइड डिवाइड में भेजिए, आपको अपना डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 10⁻⁶ ऊपर गया, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितनी आई, 10⁻⁻21 कूलम मीटर। चलिए, समझ आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब आपने वही दोनों वीडियोस जो अभी अभी इसके लिए देखी होंगी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन भी बेस्ड है। फॉर्मूला इसमें आप लोगों को टॉर्क के लिए याद होगा, PE sin θ निकल के आया था, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला -PE cos θ आया था। कौन सी कंडीशन में, मैंने आप लोग उस वीडियो के अंदर ही क्लियर कर रखा है कि इसका जनरल फॉर्मूला -PE cos θ यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि मेरा जो डाइपोल है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ओके, डाइपोल की लेंथ को 2a से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो लेंथ कितनी है, ये है लेंथ इसकी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 को डिवाइड में भेजना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, वो एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब θ 60 डिग्री की बना है। ओके, P और E के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क कितना, 8√3 न्यूटन मीटर। जो टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8√3 न्यूटन मीटर। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 नैनो कूलम। नैनो है भाई ये, ठीक है, ये नैनो का साइन है, एन है ये, म्यू से कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। 4 नैनो कूलम, ठीक है, मतलब 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक बार क्या करो, टॉर्क में आपको सब कुछ दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, डाइपोल मोमेंट आपको दे रखी है, Q और 2a दे रखा है ना, इसकी वजह से आप डाइपोल मोमेंट निकाल लोगे, ठीक है। P = 2a × Q। ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये नहीं गिवन। तो पहले पूरे फॉर्मूले को यूज़ करो, E की वैल्यू निकालो, फिर उसको नीचे वाले फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर दो। डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया और cos 60 की वैल्यू पुट करोगे, आपको वर्क निकल जाएगा। ये था पहला तरीका।
लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट तरीका जो है यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में डिवाइड कर दूँ, टॉर्क का पी साइन थीटा और वर्क का माइनस पी कॉस थीटा, तो P से P कैंसिल आउट हो गया, E से E कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बन चुका है। निकालना क्या है, वर्क को उस साइड भेजो और नीचे टेन थीटा लेके आ जाओ, तो माइनस टॉर्क ओवर में टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, टेन 60 कितना होता है √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, वर्क की वैल्यू आ गई -8 जूल, माइनस का साइन। आसान था ये तरीका, ठीक है। ये आपका जनरल वे है, ये आपका शॉर्टकट वे है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो।